परीक्षा इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी का पेपर जो अभी हुआ है, कोड है 316 DY। आज हम इस पेपर को एनालाइज़ करेंगे, लेकिन कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करके बताई जाएंगी। बाकी ट्रांसलेट या ऐसे वगैरह है, ये तो आप लोग खुद ही से करेंगे और करके भी आए होंगे ना, क्योंकि अब तो हम पेपर के बाद इसको बता रहे हैं आपको। चलिए हम आपको कुछ बताते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, पेपर में सेक्शन ए में रीडिंग जो दी हुई है, पैसेज आपको पैसेज पढ़ना है और फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर दिया हुआ है। जैसे यहाँ का पैसेज है, नो कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कन्फ्यूशियस हैज़ कम डाउन टू अस, बट इट इज़ पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट इट मेन आउटलाइंस क्लियरली ही। तो ये पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब पैसेज पहले अच्छे से पढ़ना था, पढ़ा होगा सबने। पैसेज के बाद यहाँ पे कुछ ABCDE 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर दिए थे ना। व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम, गवर्नमेंट का एम क्या होना चाहिए? तो जैसे गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। पब्लिक के लिए होना चाहिए कि वेलफेयर हो, हैप्पीनेस हो, ये सारी चीज़ें। और हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, तो कैपेबल होना चाहिए। तो ये आंसर इसमें आपको ढूंढ के करना होता है, जैसे हिंदी में गद्य पद्य में प्रश्न ढूंढते हैं ना, वैसे ये भी है। फिर उसके बाद यहाँ आर्टिकल यानी ऐसे लिखना था, आर्ट ऑफ आर्ट्री के बारे में, या फिर एजुकेशन ट्रिप के बारे में, या फिर आधुनिक भारत में इंग्लिश का क्या स्थान है उसके बारे में लिखना था। लेटर भी पढ़ा हुआ ही आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के लिए भी लिख सकते थे। और यही तो ये पहला दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ये DM को लिखना था इसके लिए। अब यहाँ पे ग्रामर में आपके लिए देकर आए हुए हैं, जो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कॉल्ड, इससे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी लगाया, वो गलत है। वो फॉर पीपल बाय द पीपल जो होता है, उसके लिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यूज़ होगा। द फ्रेज सिट इट मीन्स टू बिगिन। द सिनोनिम ऑफ डेमोनिश, यहाँ पे हमने आंसर टिक कर रखा है पहले से ही, नहीं तो हाईलाइट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। टू बिगिन, डिवाइंडल। और इसमें जो स्टेटमेंट सही है, जो सेंटेंस सही है, वो पहला वाला सही लग रहा है, जैसा कि मैंने देखा है इसमें ना। इसको 2, 3, 1 के हिसाब से अगर देखिए ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उस हिसाब से देखिए। द एंटोनिम ऑफ रिगोरस यानी कठोर, कठिन, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सिंपल, सरल। यहाँ पे अब चेंज करना है, इसमें नरेशन का है कि हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। देखिए, इसको जो कन्वर्ट करने के लिए पहला जो है, इसके लिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है कि ही आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हो जाएगा ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज देयर। द ओल्ड वुमेन सेड टू मी, ये जो किया जाएगा ये तो असर्टिव है, सिंपल है। द ओल्ड वुमेन टोल्ड, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट, यहाँ पे दैट यूज़ करेंगे। शी हैड लिव्ड देयर विद हर सर्वेंट, फॉर अ वीक, ऐसे होगा। मिलाना है तो मिला लीजिए, और बाकी फिर से वीडियो को स्टॉप करके या बैक करके देख लीजिए। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे यहाँ पे ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस हिज रेग्रेट। इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो एडमिटिंग से स्टार्ट करेंगे इसको, ING यूज़ करके। एडमिटिंग हिज एरर, कॉमा, ही एक्सप्रेस्ड हिज रेग्रेट। दूसरा है, दिस इज़ द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। कॉम्प्लेक्स बनाना था। ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको पैसिव में करना था, तो नो अदर सिटी इज़ एज बिग एज कोलकाता इन इंडिया। और दूसरा है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हालांकि एक ही करना था, हमने दोनों बता दिए हैं। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल, विद की जगह ऑफ यूज़ कर लेंगे, बाकी सब सही है। और यहाँ पे नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी स्टडी, वाटर के साथ वॉज यूज़ होता है, तो यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे, बाकी ठीक है। ये इतना ही सही करना होता है इसमें। यहाँ पे ये होमोफोन्स दिए हुए हैं, जैसे कैनवास, तो इसमें सेंटेंस बनाना है एक का यूज़ करके। जैसे कैनवास कपड़ा होता है, और कैनवास जो यूज़ होता है वो वोट मांगने के लिए शब्द जैसे है ना यूज़ करते हैं, कन्वेंसिंग करना, कन्वेंस करना। और इल्यूज़न होता है भ्रम, एल्यूज़न होता है संकेत देना, हिंट इसका मतलब होता है।
ट्रांसलेट भी बहुत ही आसान आया था, बहुत अच्छा आया था। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे। पास्ट का ही ज़्यादातर सेंटेंस रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपके सामने हैं, और उम्मीद है कि ज़्यादातर पढ़ा हुआ ही आया था और सब आप लोग करके भी आए होंगे। बहुत ही अच्छा पेपर इंग्लिश का हुआ है। बाकी के विषय भी अच्छे ही जा रहे हैं। तो जो बचे हुए हैं, अभी फिज़िक्स आज हो गया होगा, अब केमिस्ट्री बाकी है, उसमें भी बेहतर आप करें। फिज़िक्स का भी हम आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर बता भी देंगे तो आंसर तो आप लोग जो लिख के आए हैं आप ही जान रहे हैं। सेंट्रल आइडिया देखिए बिल्कुल पढ़ा हुआ आया है, पहली ही पोइट्री आई है, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ऑन जेनिफर्स टाइगर। पेपर में कहीं से आप नहीं कह सकते कि कोई चीज़ बाहर से आई है। आपको चीज़ें तो आती हैं बाहर से हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो सब आपका ही पढ़ा हुआ है। 11 भी आप देख लीजिए, वो भी आप ही के पूरा पढ़ा हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं सब आई हुई हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पेपर अच्छे से करके आए होंगे।